सरकार ने 2004 में जो है सरकारी कर्मचारियों का जो है ओपीएस खत्म करके एनपीएस लाई। हुँ, हुँ, एनपीएस के बाद अब सरकार ने 2024 में यूपीएस लेकर के आ हुँ, गई। हुँ। तो अगला क्या लग रहा है कि सरकार देखो कब ओपीएस ला रही है? चंदन जी देखो पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी राष्ट्रीय स्तर पर, पहली बार राष्ट्रीय स्तर का जो बड़ा प्रतिरोध हमने किया एनपीएस के खिलाफ वो 2018 में किया। 18 का मतलब अभी केवल 7 साल हुआ है और एनपीएस को आए हुए 20 साल हो गया, यानी 13 साल तो खामोशी में गए हैं, आप समझिए। और उस समय यूपीए सरकार थी जब हम लोग खामोश रहे, हम लोग बोलना शुरू किए एनडीए सरकार में अगर देखा जाए। और जिस एनडीए सरकार को लोग कट्टर सरकार कहते हैं ये कुछ नहीं देंगे, उस हुँ, सरकार में भी हमने 3 बड़े बदलाव करा लिए। पहला बदलाव इसी मोदी सरकार ने सरकारी अंशदान को 10 से बढ़ा कर के 14% किया। इसका मतलब 40% अपने कंट्रीब्यूशन को उसने बढ़ाया। जहाँ उसको ₹100 खर्च करने पड़ रहे थे, वहाँ उसको ₹140 खर्च करने पड़े। 40% उन्होंने बढ़ाया जो हमें 10 से 14 के रूप में दिखता है। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव और सबसे अहम अहम बदलाव है, मैं इसी को सबसे मेन बदलाव मानता हूँ, डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में हूबहू ओपीएस दे दिया सरकार ने। हुँ, सरकार का पैसा सरकार को, कर्मचारी का पैसा कर्मचारी या उसके परिवार को और 50% पेंशन जैसे पेंशन मिलती थी, वो दे दिया। तीसरा बदलाव उसने ये किया कि खास करके ये जो यूपीएस की जो बात आप कर रहे हैं, ये बेसिकली सरकार ने उन कर्मचारियों को ध्यान में रख कर के लाई है जिनकी नौकरी मतलब केवल 20 साल के आसपास है, 20 साल से 2-4 साल कम या 2-4 साल ज़्यादा। ऐसे कर्मचारियों की संख्या राज्यों में ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ ऐज बाउंडेशन काफ़ी ऊपर तक रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई आदमी 27-28 साल के बाद नौकरी में नहीं आता। ज़्यादा से हुँ, ज़्यादा अगर रिज़र्व कैटेगरी का है या दिव्यांग कैटेगरी का है तो 30 तक, तब भी उसको 28 साल तो मिलता ही मिलता है नौकरी में। तो ये कंडीशन यहाँ नहीं है। दूसरा फ़ोकस यूपीएस के पीछे वो लोग हैं जो लेवल 5 तक के कर्मचारी हैं। मतलब लेवल 1, 2, 3, 4, 5 लेवल 6 से 4200 ग्रेड पे शुरू हो जाता है, उनके पास ठीक-ठाक पैसा डिडक्शन होता है, ठीक-ठाक अमाउंट हो जाता है। तो इनको ध्यान में रख कर के सरकार लाई है। लेकिन अगर देखा जाए, तो अगर यूपीएस में केवल एक बदलाव कर दिया जाए, तो यूपीएस अपने आप ओपीएस बन जाएगी। सरकार ने कहा कि हम 25 साल में 50% पेंशन देंगे, 25 साल का अगर पूरा करता है कोई, तो 50% यानी ओपीएस वाली पेंशन। तो 25 साल तो वैसे भी राज्य सरकारों के पर कर्मचारियों में कंपल्सरी था। 90% राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 50% जो ओपीएस में फ़ॉर्मूला था, उसके लिए 25 साल की नौकरी चाहिए थी। तो यहाँ तो कोई हुँ। चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम डिमांड कर रहे हैं कि 25 साल को कम करके 20 साल करो। ये नीति नी सेंट्रल गवर्नमेंट में 20 साल की थी। मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ अभी। अभी मैं सेंट्रल हाँ, की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। अभी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया ना, मैंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को फ़ोकस करके किया है। सेंट्रल को हुँ, फ़ोकस ही नहीं किया उसने। दूसरा उसने कहा कि अगर आपको 50% वाली पेंशन चाहिए डीए वाली, तो आपको अपना पूरा कॉर्पस छोड़ना होगा, ये कहा। उसके एवज़ में वो उसने कहा कि हर 6 महीने के ऊपर आपकी सैलरी का 1/10वाँ हिस्सा, यानी जितना पैसा मान लीजिए आपने ₹100 अब तक कंट्रीब्यूट किया रिटायरमेंट तक, तो वो ये कह रही है कि ₹100 का 8वाँ हिस्सा हम आपको वापिस कर देंगे और बाकी सब रख लेंगे। तो हमारी जो डिमांड है अगर मैंने ₹100 कंट्रीब्यूट किए तो मेरे ₹100 वापिस कर दो, अपने वाले ले जाओ। एक ही तो बदलाव की ज़रूरत है। तो बिल्कुल। अगर देखा जाए टेक्निकली जिसको मैं बात कह रहा हूँ कि सरकार टेक्निकली यूपीएस के माध्यम से ओपीएस के दरवाजे तक आ चुकी है। नाम भूल जाइए आप, नाम क्या है यूपीएस है या एमपीएस है या टीपीएस है, भूल जाइए आप थोड़ी देर के लिए। आप ये देखिए सरकार ने 50% की बात कर ली, डीए की बात कर दी, कि डीए देगी। जब भी बिल्कुल। डीए बढ़ेगा, डीए देगी। ये इम्पोर्टेंट था। अब इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा वाला पैसा जैसे जीपीएफ में मिल जाता था वैसे वापिस वो पूरा दे दें। उसको 1/4, 1/10, 1/2 ये सब ना करे। तो 1/10 उसने 10 कहा है हर छमाही पे, हम कह रहे हैं हमको 1/10 नहीं हमको 1/2 दे दो, हमारा पैसा हमको वापस मिल जाएगा। खत्म हो गई बात। तो ये बिल्कुल। मेरे हिसाब से ये लड़ाई बड़ी नहीं है। देखिए जो जिसको जो मानता है वो समझे। मैं इसको टेक्निकली समझने की कोशिश जब करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1/10 को उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमें 1/4 तो सरकार देना ही देना पड़ेगा।
और 1/4 को अगर हमने जिस दिन 1/2 करा लिया, हमारा पूरा पैसा वापिस हो जाएगा। ओपीएस अपने आप ही ओपीएस बहाल हो जाएगी, ये है। बिल्कुल, जो कंट्रीब्यूशन हो रहे हैं कर्मचारियों को अगर वो मिल जाए, तो जो है उसमें बहुत सारे सुधार हो जाएँगे और कर्मचारी लगभग खुश भी हो जाएँगे। तो अभी जो है ये चर्चा चल रही है, बहुत से लोग कन्फ्यूजन में हैं कि कर्मचारियों को क्या चुनना चाहिए? एनपीएस चुनना मैं चाहिए, यूपीएस चुनना चाहिए? मैं फिर कहूँगा कि जो लोग रिटायरमेंट पर बैठे हैं, 1 आध साल में जिनका रिटायरमेंट है और जिनका टोटल कॉर्पस एनपीएस में 35 लाख से कम है, उन सबको फिलहाल कहते हैं ना डू और डाई, अभी क्या करें? अभी हाँ, हमारे हाँ। पास देखिए, जैसे कुछ लोग रिटायर हो गए, उनको 2-4 हज़ार रुपए पेंशन मिल रही है, या बिल्कुल, कुछ लोग अभी रिटायर हो जाएँगे, 2-4-6 महीनों में या साल, डेढ़ साल में, ठीक है ना? जिनका कॉर्पस कम है, 35 लाख से अगर उनका कॉर्पस कम है, तो मैं उनके लिए अभी ये कहूँगा कि वो यूपीएस को ऑप्ट करें, ताकि पहले उनको एक ठीक-ठाक पेंशन मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए। हम लड़ाई लड़ रहे हैं आपका पूरा पैसा वापस कराने की। आपका पूरा पैसा वापस कराने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और वो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक सरकार दे नहीं देती। लेकिन तब तक अगर मान लो खाएँगे तो पूरी रोटी खाएँगे, नहीं तो नहीं खाएँगे। तो मैं ये नसीहत कतई नहीं दूँगा, मैं ये सलाह कतई नहीं दूँगा कि भूखों नहीं मरना है, क्योंकि आपकी नौकरी या आपका रिटायरमेंट से, आपकी पेंशन से केवल आपका पेट नहीं भरता, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपके डिपेंडेंट्स हैं, माता-पिता हैं या जो भी है। तो उनका भी उस पर हक होता है। तो फिलहाल जहाँ हमें ₹50 मिलने थे, अगर 40 मिल रहे हैं, पहले 40 ले लो, 10 की लड़ाई हम फिर लड़ेंगे। हमारा ये तरीका है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो 30 मार्च 2021 को डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में परिवारों को न्याय नहीं दिलवा पाते। बिल्कुल। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, लेंगे तो हूबहू ही लेंगे। हाँ, हाँ, हूबहू लेते-लेते अरे आप विपक्ष के मैनिफेस्टो तक में इस मुद्दे को नहीं डलवा पाए। आप इसकी गंभीरता को समझो। अगर आप चिल्ला-चिल्ला के कहते हो, हमने इसको धरातल से उठा कर के टॉप नंबर का मुद्दा बना दिया, तो ये आम आदमी को, एक आम कर्मचारी को समझने की ज़रूरत है। इतने बड़े आंदोलनों के बावजूद विपक्ष ने इसे अपने मैनिफेस्टो तक में नहीं रखा 2024 में, जबकि उसमें 25 मुद्दे थे। 5 न्याय की गारंटी थी, 25 मुद्दे थे, उसमें ओपीएस नहीं थी। तो इसको समझना पड़ेगा कि आपको कोई भी पार्टी हो, मैं नहीं कह रहा, कोई भी पार्टी हो, आपके सेंटीमेंट से आपके वोट को ले तो सकती है, लेकिन आपको न्याय नहीं दिला सकती। न्याय केवल आपको भारत की सरकार या आपके स्टेट की गवर्नमेंट देगी, पार्टी नहीं। और हमारी डिमांड किसी पार्टी से नहीं है। हमारी डिमांड बीजेपी या कांग्रेस से नहीं है, बल्कि भारत की सरकार से है। और वो भारत सरकार सबकी सरकार है, चाहे आपकी वो मन पसंदीदा पार्टी हो या ना हो। तो हमारी डिमांड उससे है, तो मेरा ये कहने का मतलब है, अभी ज़रूरत है जिस चीज़ की, पहले वो ले लो और फिर जो बचा है हमारा, उसके लिए लड़ रहे हैं, वो भी लेकर के आएँगे। हम तो गारंटी दे रहे हैं कि हम कर्मचारी का पूरा पैसा लेकर के दिखाएँगे। पूरा पैसा, जितना अंशदान है जीपीएफ की तरह, हूबहू जीपीएफ की तरह लेकर के आएँगे पैसा। सर एक कन्फ्यूजन जो है ना सभी कर्मचारियों के बीच है, जो हमने भी सोचा था कि आपसे डिस्कस करेंगे, कि जो यूपीएस आया हुआ है, इसमें जो है हमारा सैलरी डेडिकेट हो रहा है। हुँ, लेकिन एनपीएस में क्या था कि जो 40% पैसा मिलते थे ना, हुँ। तो इसमें 2 कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। पहला तो बोल रहा है सरकार कि हम ग्रेच्युइटी देंगे। ग्रेच्युइटी देगा तो वो बोल रहा है कि लास्ट सैलरी का मतलब 6 मंथ का पैसा ऐसा कुछ करके मिलेगा। नहीं, 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 और सुनिए, टंडन जी, नहीं, 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 गलत। देखिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ, ग्रेच्युटी का पेंशन से कोई लेना-देना नहीं, ना यूपीएस से लेना-देना है, ना एनपीएस से, ना ओपीएस से। तो ग्रेच्युटी ग्रेच्युइटी रूल कितना अलग है। मिलेगा? सुनिए तो सही। हाँ, बोलिए। ग्रेच्युटी रूल अलग है। ग्रेच्युटी आपको मैक्सिमम 25 लाख है, उसके 4 क्लॉज़ हैं। अगर 2 साल की नौकरी होकर रिटायर हो गए या मर गए, तो इतने परसेंट, 2 साल से 10 साल 11 साल के बीच में तो इतने गुना, 11 साल से 16 साल के बीच में तो इतने गुना और 16 साल से 33 साल तक है तो इतने गुना, ये है। ग्रेच्युटी पर इससे कोई लेना-देना नहीं, यूपीएस से, एनपीएस से, ओपीएस से। ग्रेच्युटी अलग है और सबको है, यहाँ तक कि अगर आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयी नहीं है, तो भी ग्रेच्युटी रूल है।
समझ गए ना? और सेम इसको ग्रेच्युटी लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं, चाहे मीडिया गलत में है, हो लोग चाहे। गलत देखिए, लोग ग्रेच्युटी को लेकर के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटी को लेकर देखिए, मेडिकल फैसिलिटी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का टास्क है। कोई सरकार अपने कर्मचारियों को मेडिकल अब हरियाणा वाले कैशलेस देते हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमको कैशलेस नहीं देती। जी। रिटायरमेंट के बाद कैशलेस देती है। उसके पहले हम पैनल्ड जो हॉस्पिटल है उनमें ट्रीटमेंट कराते हैं और गवर्नमेंट के रेट पे ट्रीटमेंट होता है, फिर बाद में हम अपने बिल अपने डिपार्टमेंट में लगाते हैं, वो बिल हमको रिम्बर्समेंट होता है। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट पहले से ही कैशलेस देती है, आप जाइए फ्री ऑफ इलाज कराइए। पैनल का गवर्नमेंट के साथ टाई अप है, हॉस्पिटल सीधा गवर्नमेंट से पैसा लेता है, एम्प्लॉयी से कोई जी। लेना-देना नहीं। बहुत सारे राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश सरकार देती ही नहीं है, केवल कुछ कर्मचारियों को देती है, जो राजपत्रित कर्मचारी हैं या जो मतलब जो है प्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉयी उनको देती है। पैनल्ड हॉस्पिटल ही नहीं है उनके पास। अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग व्यवस्था है, तो उसका इससे एनपीएस से या यूपीएस से इससे कोई वास्ता नहीं है, वो एकदम अलग चीज़ है। आपकी सरकार दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, उसका इस चीज़ से कोई सरोकार ही नहीं तो हम उस पे क्या बात करें? तो मिला-जुला के अगर हम निष्कर्ष निकालें तो आपके हिसाब से यूपीएस जो है, अगर यूपीएस में एक मेजर चेंज किया जाए तो हूबहू जो है ओपीएस बन बिल्कुल, जाएगा। ओपीएस बन जाएगी। यूपीएस में क्योंकि एक छोटा-सा बदलाव, यूपीएस अपने आप बन जाएगी ओपीएस। हम उसी पर फ़ोकस कर रहे हैं और अगर आप टेक्निकली कागज़ लेकर के बैठेंगे, चीज़ों को समझने के लिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसमें किसी की संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। 10 साल से हम 12 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आज हम कोई ऐसा नहीं कि हम नए आ गए हैं बीच में मार्केट में कहीं कोई नई चीज़ आ गई, ऐसा नहीं है। आप पूरा इतिहास उठा करके देखेंगे, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे गूगल पर करके, तो आपको सब मिलेगा टाइम टू टाइम जब हमने लड़ाइयाँ जीती हैं, लोगों को बताया है, बहुत सारी गलत न्यूज़ फ्लैश करती रहती, 24 अगस्त की न्यूज़ दोबारा फ्लैश करने लगती है, लोग शेयर करते हैं। बरगलाने का काम कर्मचारी पढ़ा-लिखा है, उसको बरगलाने का काम किसी को करना भी नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना है जो चीज़ समझ में ना आए पहले उसको स्टडी करो, फिर देखो। नहीं तो कौवा कान ले गया उसके कौवे के पीछे मत भागो, नहीं तो कान तो आपका लगा ही रहेगा, मुँह फूट जाएगा गिर पड़ेंगे कहीं तो, है ना? पहले कान देख बिल्कुल, लो, कान बिल्कुल। है कि नहीं है? कान है तो कौवे के पीछे मत भागो। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यही सब कन्फ्यूज़न थे कर्मचारियों के बीच में। तो कर्मचारियों को अपने चैनल के माध्यम से जो है आज डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी ने बता दिया कि ओपीएस और यूपीएस में मात्र एक ही अंतर है कि जो है अंशदान जो हमारा हो रहा है, अगर पूरा पैसा सरकार लौटा दे, तो ये जी। हूबहू ओपीएस बन बिल्कुल, जाए। तो बिल्कुल, बहुत-बहुत बिल्कुल। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू चंदन जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप भी जो है लोगों के बीच मेहनत कर रहे हैं, हमारे विचारों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।